स्टार्ट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम लोग एक नया जो थ्योरम लर्न करने जा रहे हैं, उस थ्योरम को हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम के नाम से जानेंगे। ठीक है, बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम नॉर्टन्स था। उन्होंने एक नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए एक थ्योरम दिया। उस थ्योरम को हम लोग बोल रहे हैं आपका नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, तो इस नॉर्टन थ्योरम के हेल्प से हम किसी नेटवर्क को कैसे सॉल्व करेंगे। मेरा एक ही एम है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो उन्होंने नॉर्टन्स ने मतलब किसी के नेटवर्क के पार्टिकुलर एलिमेंट के थ्रू करंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए उन्होंने एक इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ किया। उस इक्विवेलेंट नेटवर्क को उन्होंने नाम दिया नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क में हमारा क्या होगा, एक शॉर्ट सर्किट करंट होगा हमारा, ठीक है, और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा हमारा। उस शॉर्ट सर्किट करंट के पैरेलल में आप रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, उससे जो नेटवर्क बनेगा उस नेटवर्क का नाम उन्होंने दिया आपको नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क। ठीक है, जैसे हम लोग इससे पहले थेवेनिन थ्योरम पढ़े थे, तो थेवेनिन के थ्योरम का भी एम क्या था कि उसके हेल्प से किसी पार्टिकुलर एलिमेंट में कितना करंट पास होगा वो हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो कितना करंट पास होगा उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था कि जिस एलिमेंट के क्रॉस हमको थ्रू करंट निकालना था, उस एलिमेंट के क्रॉस हम एक इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ किए थे। उस नेटवर्क को हम लोग बोले थे थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क। थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क जो कि कंसिस्ट कर रहा था एक हमारा वोल्टेज सोर्स, और उस वोल्टेज सोर्स की सीरीज में एक था रेजिस्टेंस। जो वोल्टेज सोर्स हमारा कंसिस्ट कर रहा था वहां पर हम लोग बोले थे थेवेनिन वोल्टेज, और जो हमारा रेजिस्टेंस था हमारा उसको हम लोग बोले थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सेम वे में हमारा यहाँ पर भी है। तो इन्होंने क्या किया नॉर्टन्स ने कि जिस एलिमेंट के थ्रू हमको करंट निकालना है उस एलिमेंट के अक्रॉस एक इक्विवेलेंट नेटवर्क बना दिया। उस इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए क्या किए, सबसे पहले जिस लोड टर्मिनल के थ्रू हमको करंट निकालना है उस लोड टर्मिनल को रिमूव करके उस टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया, और शॉर्ट करने के बाद वहां से एक शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लिया जिसको हम लोग बोल रहे हैं आईएससी। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट मिल गया हमारा आईएससी। उसके बाद उन्होंने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमाइन किया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या किया, जितना आपका नेटवर्क में इंडिपेंडेंट सोर्स है सारे को रिप्लेस कर दिया एज ए इंटरनल रेजिस्टेंस से, जैसे हम लोग थेवेनिन में कैलकुलेट किए थे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर कर लिया। अब क्या किए, वो करंट सोर्स के पैरेलल में उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को लगा के एक नेटवर्क बनाया। ठीक है, उस नेटवर्क का नाम हमारा पड़ गया नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क। अब नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क मिल जाएगा हमारा। जैसे ही नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क मिल जाएगा हमारा, तो नॉर्टन इक्विवेलेंट का जो टर्मिनल होगा हमारा वहां पर हम जो लोड को रिमूव किए थे उसको कनेक्ट कर देंगे, और कनेक्ट करने के बाद बाय करंट डिवीजन रूल के हेल्प से हम करंट की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। तो पूरे के नेटवर्क में का एक ही एम है हमारा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। अब इस करंट एंड वोल्टेज की वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग थ्योरम लर्न कर रहे हैं। तो थ्योरम अभी जो लर्न करने जा रहे हैं वो क्या है, हमारा नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स क्या था, एक साइंटिस्ट थे, एक पर्सन थे हमारा जिनका नाम था नॉर्टन्स। उन्होंने एक थ्योरम बनाया जिसके हेल्प से किसी पार्टिकुलर एलिमेंट में हम कैसे करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उन्होंने किसी पार्टिकुलर एलिमेंट में करंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जिस एलिमेंट के थ्रू हमको करंट निकालना है उस एलिमेंट के अक्रॉस एक इक्विवेलेंट आपका नेटवर्क ड्रॉ कर लिए। एक इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ किए, उस इक्विवेलेंट नेटवर्क को हम बोल रहे हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क। और नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क कंसिस्ट करेगा एक हमारा करंट सोर्स, और उस करंट सोर्स के पैरेलल में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे यहाँ पर नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उन्हीं साइंटिस्ट के पर्सन जो है उन्हीं के नाम पर रखा गया था, इसलिए वहाँ पर रेजिस्टेंस जो डिटरमाइन किए उन्होंने उसका नाम उन्होंने आरएन रख दिया, मीन्स नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या है थोड़ा सुन लेंगे।
स्टेटमेंट आपका जैसे थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट था, सेम वे हमारा स्टेटमेंट वही है हमारा, थोड़ा सा डिफरेंस है। जहां पर हम लोग वहां वोल्टेज सोर्स बोले थे, वोल्टेज सोर्स की जगह करंट सोर्स बोलेंगे। जहां वहां पर सीरीज था, सीरीज की जगह हम पैरेलल लगा देंगे और स्टेटमेंट आपका ऐसे ही डिफाइन कर देंगे। तो इस स्टेटमेंट का क्या है, स्टेटमेंट हमारा थोड़ा सुनेंगे, पहले हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट any two terminal network, whether complex or simple, can be reduced as a single equivalent network consisting a current source in parallel with equivalent resistance Rn, and this equivalent network is known as Norton's equivalent network। जैसे यहाँ पर देखिए हम बोर्ड पर भी लिख के रखे हैं। This theorem states that any two-terminal network, whether simple or complex, can be reduced by a single equivalent network consist of equivalent source, ठीक है। वो इक्विवेलेंट कौन सा सोर्स, मतलब ISC, और इसी को IN भी बोलता है कोई कोई, मतलब नाम पर उन्हीं पर IN बोल दिए, मतलब नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करेंट, ठीक है। ISC उसी को शॉर्ट सर्किट करंट in parallel with equivalent resistance Rn, ठीक है। The equivalent network is known as Norton equivalent network। Hence Norton equivalent network consists a current source ISC in parallel with equivalent resistance Rn as shown in figure, ठीक है। ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं बनाए हुए हैं, ये क्या है, ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम में आपका नेटवर्क है हमारा, ठीक है, जो सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसके टर्मिनल में यहाँ से A और B के बीच में एक हमारा क्या लोड है Rn। सपोज कर लो हमको इसी लोड के थ्रू कितना करंट होगा वो कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग क्या से, आपका नॉर्टन्स थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट क्या बोला कि ये थ्योरम बताता है कि यदि कोई दो टर्मिनल नेटवर्क, चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, तो उस नेटवर्क को हम एक इक्विवेलेंट नेटवर्क में ड्रॉ कर सकते हैं। और जो इक्विवेलेंट नेटवर्क होगा हमारा, उसमें एक करंट सोर्स होगा हमारा, उस करंट सोर्स के पैरेलल में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। जो इक्विवेलेंट नेटवर्क होगा उस नेटवर्क को हम बोलेंगे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क। और नॉर्टन के इक्विवेलेंट में हमारा जो करंट सोर्स होगा उसको हम ISC से डिनोट कर रहे हैं, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, RN से डिनोट कर रहे हैं। इस ISC के पैरेलल में इस RN को लगा दो, ये जो नेटवर्क बना हमारा, इसी नेटवर्क को हम बोल रहे हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क। यानी नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए आपको दो चीज चाहिए, एक क्या हमको ISC पता होना चाहिए, एक क्या है RN पता होना चाहिए, ठीक है। तो ISC कैसे फाइंड करेंगे हमारा, यदि ISC मिल जाए और RN की वैल्यू मिल जाए, तो इस ISC के पैरेलल में हम RN को लगा दें, तो ये जो नेटवर्क बना, इसी नेटवर्क को हम क्या बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट नेटवर्क, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे, ISC कहने का मतलब यहाँ पर है शॉर्ट सर्किट करेंट। कोई बुक इसी ISC को डिनोट किया IN से। IN मींस नॉर्टन इक्विवेलेंट करेंट, एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट करेंट इज बेसिकली कैलकुलेटेड बाय द सॉर्टिंग टर्मिनल A एंड B। मतलब जिस टर्मिनल के थ्रू आपको करंट निकालना है, उस टर्मिनल को सबसे पहले आप क्या करो, रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद एक वायर के हेल्प से उसको क्या कर दो, शॉर्ट कर दो। और शॉर्ट करने के बाद उस टर्मिनल से जो करंट हमारा पास होगा, उसी करंट को हम बोल रहे हैं शॉर्ट सर्किट करंट, या उसी करंट को बोल रहे हैं IN से मिल जाएगा हमारा। RN की वैल्यू जैसे हम थेवेनिन थ्योरम में हम कैलकुलेट किए थे, सेम प्रोसेस है इस RN की वैल्यू को कैलकुलेट करने का। जैसे ISC और RN मिल जाएगा, हम क्या बना लेंगे, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बना लेंगे। नॉर्टन इक्विवेलेंट मिल जाएगा। अब नॉर्टन इक्विवेलेंट मिलने के बाद नॉर्टन इक्विवेलेंट का जो टर्मिनल A और B है, इसी टर्मिनल में हम जो लोड को वहां रिमूव किए हैं, उस लोड को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। अब कनेक्ट करने के बाद करंट डिवीजन रूल अप्लाई करके उसमें कितना करंट होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में बात है, ये क्या है हमारा
नॉर्टन्स थ्योरम का स्टेटमेंट है हमारा, और उसके हेल्प से कैसे हम करंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो नॉर्टन्स आप कह सकते हो कि जो काम हम थेवेनिन में कर रहे हैं उसका उल्टा कर रहे हैं। वहां पर क्या कर रहे थे हम लोग, वोल्टेज निकालने के लिए उस लोड टर्मिनल को हम ओपन किए थे, और यहाँ पर करंट निकालने के लिए उसी लोड टर्मिनल को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो जस्ट उसका रिवर्स हम लोग क्या है काम करेंगे इसमें। वहां पर क्या नेटवर्क इक्विवेलेंट में क्या किए थे, हमारा जो वोल्टेज सोर्स था उसके सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, और यहां पर क्या है हमारा वोल्टेज सोर्स के जगह करंट सोर्स है, जो करंट सोर्स है उसके पैरेलल में है। तो यदि कभी कहा जाए आपको कि उल्टा कहो, तो हम कह सकते हैं कि नॉर्टन्स थ्योरम जो है आपका थेवेनिन थ्योरम का जस्ट क्या है, उल्टा है, वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, स्टेटमेंट। हमारा स्टेटमेंट क्लियर है यहाँ पर। अब इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे हम नेटवर्क में अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस थ्योरम को। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ हम लिख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन। और हर एक जो थ्योरम का एक ही एम है हमारा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट। जब थ्योरम अप्लाई करके बनाओगे तो कुछ सर्टेन कंडीशन है। कंडीशन इसके लिए यही है कि जिस एलिमेंट के थ्रू करंट निकालना है उस एलिमेंट के क्रॉस आप क्या कर दो, एक इक्विवेलेंट नेटवर्क बना लो। ठीक है, तो इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाने के लिए दो मेथड, एक कौन दिए हमको, आपका थेवेनिन थ्योरम दिए, और एक कौन से नॉर्टन्स के हेल्प से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस दो आप थ्योरम के हेल्प से हम इक्विवेलेंट नेटवर्क बना सकते हैं। एक में कौन सा, आपका थेवेनिन थ्योरम के हेल्प से, और दूसरा हम किससे, नॉर्टन्स के हेल्प से भी बना सकते हैं। किसी से बनाओ आंसर आपका सेम आएगा, अलग नहीं आएगा। तो एक्सप्लेन करने के लिए हम यहां पर एक कंसीडर कर रहे हैं नेटवर्क। कंसीडर ए नेटवर्क as shown in figure, as shown in figure। फिगर यहां बना देंगे। सपोज दैट we have to calculate the value of current IL by using Norton's theorem। ये लोड रेजिस्टेंस RL है हमारा, इसी में हमारा करंट जो है ये IL हमको फाइंड करना है बाय यूजिंग कैसे, नॉर्टन्स थ्योरम के हेल्प से। और इस रेजिस्टेंस को हम मान रहे हैं यहाँ R1 है, ये R2 है हमारा, और ये आपका एक सोर्स मान लिए जो VS है। ठीक है, इस नेटवर्क को चलिए कैसे हम लोग इस थ्योरम को अप्लाई करके IL की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो थोड़ा देखो, तो ये जो लोड हमारा जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो कहाँ है, टर्मिनल इसके बीच में है। हम इस टर्मिनल को मार्क कर लिए AB हमारा। ठीक है, अब क्या करना है, इस थ्योरम के हेल्प से IL की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस टर्मिनल के अक्रॉस हम एक इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करेंगे, और उस इक्विवेलेंट नेटवर्क को हम बोल रहे हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क। तो सबसे पहले टर्मिनल A और B के बीच में हम लोग क्या नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर
कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ IL। ठीक है, स्टेप भी देखते हैं, उसके बाद में हम स्टेप को लिखा देंगे। स्टेप 1, पहला हमको क्या काम करना है। सबसे पहले आपको शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू निकालना है, क्योंकि देखो नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाने के लिए शॉर्ट सर्किट करंट चाहिए हमारा, और एक क्या चाहिए हमारा, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए RL। तो शॉर्ट सर्किट करंट निकालने के लिए आपको जिस टर्मिनल के क्रॉस आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाना है, या आप कहो जिस लोड के थ्रू हमको करंट निकालना है, सबसे पहले उस लोड को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद उस टर्मिनल को हम शॉर्ट कर देंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर जब इसको शॉर्ट कीजिएगा तो इसके पैरेलल में ये भी है हमारा, तो ये खत्म हो जाएगा हमारा कि नहीं। तो यहाँ पर स्टेप 1 में फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ISC network can be drawn as। ठीक है, आपको जिस टर्मिनल के थ्रू करंट निकालना है उस टर्मिनल को क्या कर दो, शॉर्ट कर दो। तो एक वायर से लगा के इसको हम शॉर्ट कर दें, तो जैसे इसको शॉर्ट करोगे तो इसके पैरेलल में जितना हमारा रेजिस्टिव एलिमेंट है वो भी क्या होगा, हमारा शॉर्ट हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट करेंगे तो इसके पैरेलल में ये भी रेजिस्टेंस है पैरेलल में, तो ये खत्म हो जाएगा। तो उस केस में हमारा क्या सा बनेगा, ये VS और ये R1, और इससे जो करंट पास होगा वही करंट कौन सा होगा, शॉर्ट सर्किट करंट होगा ISC। अब थोड़ा देखो, तो यदि हम यहां से ISC का वैल्यू निकालें तो सिंपली ISC का वैल्यू कितना, VS/R1 हो जाएगा। यदि KVL इक्वेशन से लिखना है तो लिख लो, बाय KVL इक्वेशन कितना, R1 इंटू ISC माइनस VS इक्वल टू कितना, 0। यहाँ से हम ISC का वैल्यू निकाल लें तो कितना हो जाएगा, VS/R1। ISC मिल गया हमारा। तो ISC फाइंड करने के लिए क्या करना है, जिस लोड टर्मिनल के थ्रू हमको करंट निकालना है उस लोड टर्मिनल को हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट करने के बाद हम एक नेटवर्क ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, और वहां से हम क्या निकालेंगे, ISC का वैल्यू। जैसे यहाँ पे हम इसको शॉर्ट किए तो इसके पैरेलल में हमारा रेजिस्टेंस है, तो पैरेलल में क्या होगा, ये जितना भी रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, यानी वो खत्म हो जाएगा हमारा। तो ये नेटवर्क ऐसा बनेगा, और यहाँ से हम ISC का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, RN का वैल्यू निकालेंगे। तो RN की वैल्यू को निकालने के लिए आप क्या करोगे, उस टर्मिनल लोड टर्मिनल को हमको क्या रखना है, ओपन रखना है। ओपन रखने के बाद उस नेटवर्क में जितना हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स होगा हमारा, उस इंडिपेंडेंट सोर्स को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस से। एज फॉर एग्जांपल, वोल्टेज सोर्स इज शॉर्ट सर्किटेड एंड करंट सोर्स इज ओपन सर्किटेड। आप पहले इतना अपना नोट डाउन कर लें। स्टेप 2 में हमको क्या करना है, RN का वैल्यू निकालना है। तो RN की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले लोड के टर्मिनल जो है उसको आपको क्या रखना है, लोड टर्मिनल को ओपन रखना है। ठीक है, और उसमें जितने लोड टर्मिनल ओपन करने के बाद उस नेटवर्क में जितना इंडिपेंडेंट सोर्स होगा उसको रिप्लेस कर देंगे बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो स्टेप 2 में फॉर कैलकुलेटिंग the value of RN, इसी RN को बोल रहे हैं इक्विवेलेंट
रेजिस्टेंस बोले या नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RN नेटवर्क कैन बी ड्रॉन एज, कैसे हमारा, तो सबसे पहले लोड टर्मिनल को ओपन रखना है और जितना ही आपका वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट है उसको रिप्लेस कर देना है। तो इस केस में ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट होगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ, ये रेजिस्टेंस, और इस लोड टर्मिनल को तो हम लोग ओपन ही रखना है, ये और इस साइड से आप देखोगे इस टर्मिनल के थ्रू आप जो मिलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसी को हम बोल रहे हैं RN, और ये कितना R1 और ये R2। तो देखिए, तो आप कर सकते हो कि R1 और R2 पैरेलल में है, इसलिए RN इक्वल टू कितना R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। मिल गया हमारा नॉर्टन, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया। स्टेप 3, स्टेप 3 में हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ कर लेंगे। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क कैन बी ड्रॉन एज, आप नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बनाने के लिए जो इक्विवेलेंट करंट निकाले सोर्स, इसको क्या बोले थे हम IAC, और इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आप निकालोगे उस दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो। ये क्या हो गया हमारा RN, और ये आपका टर्मिनल A, ये टर्मिनल B, यही आपका जो बना हमारा, इसको क्या नाम दे रहे हैं हम लोग, ये नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क, ये नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बन गया हमारा। ठीक है, तो स्टेप 1 के बाद हमको स्टेप 2 जाना है, ये सारे बनाना है हमको। ठीक, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लिए। अब नॉर्टन्स इक्विवेलेंट ड्रॉ करने के बाद करंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो लोड रेजिस्टेंस के थ्रू हमको करंट निकालना था, उस लोड रेजिस्टेंस को इस नॉर्टन इक्विवेलेंट के टर्मिनल में हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये तो आप इतना नोट डाउन कर लें पहले। चलिए, स्टेप 3 में हमको क्या मिल गया, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क भी बना लिया। अब हमको करंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम नेटवर्क को ड्रॉ ऐसे कर रहे हैं। फॉर कैलकुलेटिंग द value of IL network can be drawn as यही हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट है। इसी नॉर्टन इक्विवेलेंट के टर्मिनल में हम क्या करेंगे, जिस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू हमको करंट निकालना है, उस लोड रेजिस्टेंस को इसमें इंप्रेस कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। और यही करंट आपको पूछ रहा था IL का वैल्यू, और ये आपका क्या था हमारा ISC इक्विवेलेंट करंट सोर्स, और ये क्या था हमारा RN। ये ठीक है, अब डायरेक्ट बाय करंट डिवीजन रूल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय
current division rule we can write IL इक्वल टू, बताए थे कि करंट डिवीजन रूल से आपको जिस रजिस्टिव एलिमेंट के थ्रू करंट निकालना है उसके बगल वाले रेजिस्टेंस को मेन करंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ ISC इंटू कितना RN डिवाइडेड बाई RN प्लस कितना RN, ये जहां पर वेयर RN का वैल्यू कितना है हमारा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 ये है, और ISC का वैल्यू जब था वो कितना VS बाई R1, ये हमारा ठीक है। यदि आपको एग्जाम में स्टेट एंड एक्सप्लेन जो नॉर्टन्स थ्योरम आए तो स्टेटमेंट लिखने के बाद आप एक्सप्लेनेशन कीजिएगा, तो वहां पर आपको करंट की वैल्यू को निकाल दे सकते हैं, या नहीं तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट तक ही ड्रॉ करके छोड़ देंगे आपको, ठीक है। वहां पे स्टेटमेंट में तो है ही, तो लेकिन जब हम करंट की वैल्यू को फाइंड किए हैं तब यहाँ तक हम आपको निकाले हैं। जब एक्सप्लेन कीजिएगा आपको तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बना के छोड़ दीजिएगा, वहां तक भी ठीक है, नहीं तो पूरा आप ड्राइव कर लीजिएगा, समझ में भाई। ये नॉर्टन्स थ्योरम, तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर इस एलिमेंट के क्रॉस हमको RL के थ्रू करंट निकालने के लिए हम क्या किए कि इस टर्मिनल के क्रॉस हम लोग एक इक्विवेलेंट नेटवर्क बना दिए, और एक इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाने के लिए आपको क्या किए, एक शॉर्ट सर्किट करंट निकाले और एक क्या हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, और शॉर्ट सर्किट करंट के पैरेलल में एक हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट किए, उससे जो नेटवर्क बना उसी नेटवर्क को हम बोल रहे हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या कर रहे हो, शॉर्ट सर्किट करंट निकाल रहे हो और थेवेनिन में क्या निकाले थे, ओपन सर्किट वोल्टेज। यहाँ पर पैरेलल में है, वहां पर क्या था हमारा सीरीज में है, तो दोनों एक दूसरे का एनालॉगस है हमारा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्टन्स थ्योरम इज एनालॉगस ऑफ थेवेनिन थ्योरम। ये अब इसमें जैसे कि IL की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप कितने स्टेप में हम लोग इसको डील किए हैं, तो IL की वैल्यू हम 3 स्टेप में फाइंड करेंगे। पहले क्या निकालेंगे, ISC का वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में क्या करेंगे हम लोग आपको RN का वैल्यू निकालेंगे, तीसरे में नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बना लेंगे, और चौथे में आपका IL का वैल्यू बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आ गया। ये आप यहाँ वीडियो पॉज करके इतना नोट डाउन कर लें, यहीं पर स्टेप आपको लिखवा देंगे। ये ओ है, चलिए हो गया ना, स्टार्ट। चलिए अब हम लोग इसको एक जगह मर्ज करके आपको स्टेप लिखवा दे रहे हैं, तो आप लिख लेंगे स्टेप फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ लोड करंट बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम, ठीक है। हम 4 स्टेप यूज कर रहे थे, तो स्टेप 1 में लिखेंगे पहला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ISC, पहला काम। तो ISC वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है कि जिस लोड टर्मिनल के थ्रू हमको करंट निकालना है उस लोड टर्मिनल को हमको क्या कर देना, शॉर्ट कर देना है, और शॉर्ट करने के बाद आपको उससे कितना करंट पास होगा वो कैलकुलेट कर लें। स्टेप 2 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RN। स्टेप 2 में आप नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे हम थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे, सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आपका 3 केस में आपको कैलकुलेट होगा।
पहला केस ऐसा हो सकता है कि उस नेटवर्क में सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स हो, दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि जिसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों हो, और तीसरा सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स। हर एक टाइप के सोर्स के लिए कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ये ऑलरेडी थेवेनिन थ्योरम में बता चुके हैं। स्टेप 3, ड्रॉ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क। कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करना रहता है, तो उस समय इस 3 स्टेप का यूज करेंगे। स्टेप 4, लोड करंट का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ लोड करंट is calculated as उसके लिए क्या फॉर्मूला था आपको, IL इक्वल टू हमारा ISC इंटू RN डिवाइडेड बाई RN प्लस RL। ये यही 4 स्टेप के हेल्प से हम करंट का वैल्यू आपको थेवेनिन थ्योरम में भी कैलकुलेट कर रहे थे। अंतर वहाँ ये था कि हम लोग वहाँ पर आपका इक्विवेलेंट नेटवर्क जो ड्रॉ किए थे उस नेटवर्क को हम बोले थे थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क, और यहाँ जो नेटवर्क हम ड्रॉ कर रहे हैं उस नेटवर्क को क्या बोल रहे हैं, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क। अब साइंटिस्ट अपने नाम पर ही नेटवर्क ड्रॉ किया है, बनाए हैं, उसी के नाम पर हम लोग 2 नेटवर्क ड्रॉ कर सकते हैं। इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करने का 2 तरीके से आप नेटवर्क ड्रॉ कर सकते हो, एक आपको विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन थ्योरम के हेल्प से और दूसरा विद द हेल्प ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम के हेल्प से। ठीक है, नॉर्टन्स के हेल्प से जब हम इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाएंगे तो उस केस के लिए हमको क्या चाहिए, एक शॉर्ट सर्किट करंट चाहिए और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। उस शॉर्ट सर्किट करंट जो बना हमारा उसके पैरेलल में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दें और उससे जो नेटवर्क बना उसी नेटवर्क को यहाँ बोलेंगे हम लोग नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क। तो ये आपका स्टेप हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आपका प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे हर एक टाइप का क्वेश्चन हम 2 आपको बताएंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्स का लेके चलेंगे तो उसमें 2 क्वेश्चन आपको बता देंगे, डिपेंडेंट सोर्स का लेके चलेंगे तो उसका 2 क्वेश्चन बता देंगे, और जिसमें हमारा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों होगा उसका भी हम 2 क्वेश्चन बना देंगे। उसके बाद बताने के बाद आपका डीसी थ्योरम हमारा टोटल डी एंड हो जाएगा, यानी हमारा डीसी का पोर्शन खत्म हो जाएगा, हम लोग फिर एसी स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।